Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 7th subject chemistry. Chapter 5 हम ये पढ़ रहे हैं. एसिड और बेसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पे आज साल्ट्स. जैसा कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा, साल्ट है क्या? ए सब्सटेंस which is formed by the reaction of an acid and a base. एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस की रिएक्शन की वजह से फॉर्म होता है, बनता है, उसे हम कहेंगे साल्ट. एसिड प्लस बेस, ये जनरल रिएक्शन हमने न्यूट्रलाइजेशन वाले केस में पढ़ी है पहले. साल्ट्स प्लस वाटर. अब यहां पे अगर हम बात करें, सबसे पहले साल्ट के नेम की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि यहां से पता चल रहा है, एसिड और बेस दोनों के रिएक्शन से साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये दोनों कहलाएंगे साल्ट के लिए पेरेंट्स. और यहां पे मैं अगर बात करूं नेम की, तो साल्ट का, किसी भी पर्टिकुलर साल्ट का जो नाम है वो एसिड और बेस के नाम से मिलके ही बनेगा. जैसे कि अगर यहां पे मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड, नाम अगर आप बात करें यहां पे सोडियम क्लोराइड, इसकी फॉर्मेशन होती है HCl प्लस NaOH. यहां पे मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बना. और जब मैं इसके नाम की बात करता हूं सोडियम क्लोराइड, तो जो सोडियम टर्म है ये आई बेस से. जो फर्स्ट टर्म है साल्ट के नेम में वो आती है बेस से, और क्लोराइड मिला इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं सीधा सीधा, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की वजह से जो साल्ट बनते हैं, उन साल्ट्स को हम कहेंगे क्लोराइड साल्ट्स. उन साल्ट्स को हम कहेंगे क्लोराइड साल्ट्स. जैसे कि मैं अगर यहां पे बात करूं, सबसे पहला हमने यही डिस्कस किया, इन दोनों के रिएक्शन से बना सोडियम क्लोराइड. क्लोराइड साल्ट है ये. अगर आपका एसिड HCl की बजाय अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और मैं यहां पे बेस अगर सेम ले लूं, तो ये बन जाता है सोडियम सल्फेट. तो साल्ट यहां पे कहलाएगा सल्फेट साल्ट. सोडियम जो नाम है वो आ जाता है बेस से, और सल्फेट मिला हमें सल्फ्यूरिक एसिड से. अगर यहां पे एसिड अगर होता है एसिटिक एसिड, तो साल्ट का जो नाम है बेसिस में जो भी है साल्ट, वो कहलाएगा एसीटेट साल्ट. एसीटेट साल्ट. अगर यहां पे है नाइट्रिक एसिड, साथ में जो भी बेस, जिस बेस की भी हम बात करें, तो आपका साल्ट जो है वो कहलाएगा नाइट्रेट साल्ट. तो इस तरीके से हमने सबसे पहले यहां पे साल्ट के नेमिंग की बात करी कि किस तरीके से आप साल्ट का नाम लिखते हैं. जो साल्ट के नाम में फर्स्ट टर्म होगी वो आएगी बेस से, और जो सेकंड टर्म है वो आएगी एसिड से. अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ साल्ट्स की. टाइप ऑफ साल्ट्स, तो इसमें सबसे पहले टाइप है एसिडिक साल्ट. अगर मैं बात करूं एसिडिक साल्ट मतलब
जिस साल्ट का जो नेचर है एसिडिक हो, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो होगी द साल्ट विच इज फॉर्म्ड by reaction of strong acid and weak base। जैसे कि यहां पे हमने बात करी एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आपको पता है HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस वीक होना चाहिए। यहां पे अगर मैं बेस ले लूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जो साल्ट है वो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और साथ में फॉर्मेशन होगी वाटर की। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये यहां पे कहलाएगा आपका एसिडिक साल्ट। नाम इसका होगा अमोनियम क्लोराइड। इसके जब नेचर की हम बात करेंगे, इसको अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन फॉर्म में, तो इसका नेचर एसिडिक होगा। ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप ऑफ साल्ट की, तो सेकंड टाइप ऑफ साल्ट है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें जो बेसिक, नाम से ही पता चल रहा है बेसिक साल्ट है, तो बेस जो है वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो एसिड है वो होगा वीक एसिड। इन दोनों की रिएक्शन से आपका बेसिक साल्ट की फॉर्मेशन होगी। इसमें अगर कोई एग्जांपल हम लें तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। वीक एसिड की मैं बात करूं यहां पे, जैसे कि एसिटिक एसिड है एक वीक एसिड, और बेस अगर हम ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और ये है आपका वीक एसिड। अगर नेम की बात करें तो ये है एसिटिक एसिड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों की रिएक्शन से जो साल्ट बनता है वो साल्ट होगा आपका सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड की वजह से बना, तो इसके नाम में आएगा एसीटेट, और ये क्या है एक बेसिक साल्ट। साथ में वाटर की फॉर्मेशन तो होगी ही। इस तरीके से हमने ये दूसरी कैटेगरी पढ़ी साल्ट्स की। थर्ड टाइप ऑफ साल्ट्स हैं न्यूट्रल साल्ट्स। न्यूट्रल साल्ट्स की जब हम बात करते हैं, न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट की हम बात करें, साल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों की रिएक्शन से जो साल्ट मिलेगा वो होगा न्यूट्रल साल्ट। और यहां पे अगर हम एग्जांपल लें तो हमने जो फर्स्ट केस डिस्कस किया है HCl प्लस NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो साल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड, ये कहलाएगा एक न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट। तो इस तरीके से हमने तीन अलग अलग कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, और ये जो तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं साल्ट की, ये डिपेंड होंगी कि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या फिर बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एक तरह की कैटेगरी की अगर हम और बात करें, ये तो हमने एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बेस पे अलग अलग कैटेगरीज की बात करी। दो टाइप से हम और डिसाइड करते हैं। एक है आपका डेलिक्यूसेट साल्ट, और दूसरा है एफ्लोरोसेंट साल्ट। एफ्लोरेसेंट साल्ट।
जब हम इनकी बात करते हैं तो डेलिक्यूसेंट साल्ट कौन से होंगे? अगर सबसे पहले मैं इसी की बात करूं, द साल्ट्स विच ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर becomes wet। ऐसे साल्ट जो एटमॉस्फेयर में हम खुला अगर उन्हें छोड़ दें तो वो वेट हो जाए। कहने का मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गेन कर ले, ऐसे साल्ट्स को हम बोलेंगे डेलिक्यूसेंट साल्ट। ये डी के साथ ई आएगा यहां पे। और इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो आपका अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये दोनों ही एग्जाम्पल डेलिक्यूसेंट साल्ट्स के। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो कैटेगरी थी हमने इसमें बात करी जिसकी, वो है एफ्लोरोसेंट साल्ट। सेंट साल्ट, इसमें रहेगा द हाइड्रेटेड साल्ट्स, hydrated salts which on exposure to atmosphere lose their water of crystallization। क्रिस्टल लैटिस में जो वाटर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूं यहां पे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, नीला थोथा जिसे आप बोलते हैं, अगर इसे हम एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें तो ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये लूज कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सल्फेट में। और इसमें आपका एक प्रैक्टिकल से भी, एक्सपेरिमेंट से भी हम शो करते हैं, इसका कलर रहता है ब्लू। और जैसे ही आप इसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ेंगे या फिर इसे हीट अप करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सल्फेट में, हाइड्रेटेड फॉर्म से अनहाइड्रेटेड फॉर्म में, और इसका कलर हो जाता है व्हाइट। तो इसके साथ साथ हमने साल्ट्स की सभी कैटेगरीज को यहाँ पे पढ़ लिया है। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।